मित्रों, आदमी के जीवन में जिस तरह बचपना आता है, फिर युवावस्था आती है, उसी तरह क्रम से बुढ़ापा भी आता है। और इस बुढ़ापे की स्थिति में जब कोई भी व्यक्ति कुछ अलग परिस्थितियों में नजर आता है, अगर वो विद्वता की परिस्थिति में रहता है तो वह पूजनीय हो जाता है। जब वो दूसरी स्थितियों में जाता है और अपनी जिंदगी के हल्केपन विचारों में पहुंचता है, व्यवहारों से पहुंचता है, उसके व्यवहार बदल जाते हैं या उसके रहन सहन बदल जाते हैं, बात विचार बदल जाते हैं, तो समाज यही कहता है कि अब यह सठिया गया है। और प्रायः होता है। तो इस स्थिति में हम ये कहते हैं कि कुछ न कुछ विकृति आ गई है। तो बुढ़ापे की हालात में जो विकृति आती है, जो व्यवहार परिवर्तन होता है, जो रहन सहन का तरीका बदल जाता है, मिलने जुलने का तरीका बदल जाता है, तभी लोग उसको कहते हैं कि यह आदमी सठिया गया है, अब इससे बात करना बेकार है। तो इन हालातों में या लोग ये कहते हैं कि यह तो बुढ़ापा है, इसमें ऐसा होता ही है। तो इन्हीं हालातों पर मैं कुछ एज ए होम्योपैथिक चिकित्सक आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या परिस्थितियाँ कौन सी जो मुख्य हैं, जो कुछ उसमें से हैं, उसका क्या चिकित्सीय जगत में कुछ इलाज है। तो आइए मैं इसी पर थोड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दवाइयों का नाम बताना चाहता हूँ जिसे आप स्वयं ले सकते हैं या तो अपने आसपास के किसी अच्छे सुशिक्षित होम्योपैथ से सलाह मशविरा करके प्रयोग करके अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों को, या आप स्वयं भी इस चीज़ को महसूस करते हैं तो आप इन दवाओं को ले सकते हैं। आइए देखिए क्या क्या हो सकता है। पहली स्थिति तो ये होती है कि वह आदमी किसी भय से ग्रसित हो जाता है कि अरे यार, अब तो हम खाली हो गए, बूढ़े हो गए, अब क्या कर सकते हैं। या कोई उसको अनजान भय होता है और इस भय की वजह से वह एकांतवासी हो जाता है, एकांत में रहता है, अंधेरे में रहता है, अकेला रहना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता। तो इसके लिए हमारे यहाँ होम्योपैथ में एक दवा है स्ट्रामोनियम। और इस स्ट्रामोनियम की दवा का 200 का पावर रोज या तीसरे दिन, या 1000 पावर की दवा अगर सप्ताह में दी जाती है तो यह हालात सुधरने लगती है और आदमी लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। दूसरी प्रवृत्ति यह होती है, जब आदमी बुजुर्ग होता है तो बड़ा बातूनी होता है, उसकी बात तो जाती ही नहीं, खत्म ही नहीं होती, और एक विषय खत्म नहीं हुआ कि दूसरा उसी में से शुरू हो जाता है, पात में पात, डाल में डाल। आप रोकना चाहेंगे तब तक वो दूसरी विषय बदल देगा। और तीसरी चीज यह है कि उसी के साथ
वह बहुत बेहद शक्की भी होता है। हर व्यक्ति को, हर चीज को शक की निगाह से देखता है। तो ऐसे लोगों के लिए दवा हमारे यहां लैकेसिस है। उसकी 200 पावर या 1000 पावर, 200 पावर की दे रहे हैं तो सप्ताह में एक दिन, और 1 mg की दे रहे हैं तो 15 दिन पर एक दिन, एक खुराक। और एक स्थिति और होती है कि कुछ लोग बहुत लूटपाट करके, कमा करके, या परिश्रम से ही, ये मैं नहीं कहता हूं कि सारे धन जो है लूटपाट के ही होते हैं, परिश्रम के धन को भी, उसके पास बुजुर्ग अवस्था में धन ज्यादा होता है, लेकिन उसको डर लगता है, भय लगता है कि मेरा धन कोई लूट न ले जाए, या धन मेरा एक खत्म हो जाएगा तब मैं कैसे रहूंगा। इस तरह के उसके विचार मन में आते जाते रहते हैं, और पैसा उसके पास बहुत है, कितना खर्च करेगा, लेकिन उसके लगता है कि पैसा खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तब मेरा क्या होगा। अगर इस तरह का विचार दिमाग में बार बार आता है तो उसके लिए कैलकेरिया फ्लोर 200 का या 1000 पावर का तरीका वही है। 200 देते हैं तो हर तीसरे दिन, 1000 पावर देते हैं तो हफ्ता में एक खुराक। तो इस तरह की जो दुश्चिंता है वो खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में। और एक और स्थिति होती है कि आप देखेंगे कि आदमी समय से पहले बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा भी हो जाता है तो वह बच्चों जैसा हरकत करता है। अगर ऐसी बात है तो उसे बेराइटा कार्ब का 200 पावर या 1000 पावर, या अगर चाहें तो आप 30 से भी शुरू कर सकते हैं। 30 अगर देते हैं तो दिन में 3 बार, 200 देते हैं तो दिन में 1 बार, और 1000 देते हैं तो सप्ताह में 1 बार, ऐसा लेना चाहिए। और यह स्थिति जो होती है वह ठीक हो जाएगी। या इस दवा में एक चीज और है कि बुद्धिहीनता भी आती है। बुद्धि जो है, उसका जो दिमाग है, याददाश्त है, वो बहुत कमजोर भी हो जाता है, याद नहीं रहता। ऐसे लोगों के लिए भी बेराइटा कार्ब एक अच्छी दवा है। और 50 साल के उम्र में अगर वह 80 साल का लगने लगे, समय से पहले बूढ़ा दिखने लगे, और उसकी याददाश्त कम हो जाए, और शरीर के जो अंग है अपने आप जर्किंग करने लगे, हिलने लगे, तो ऐसे लोगों के लिए एम्ब्राग्रेसिया का मदर टिंचर 10 से 15 बूंद सुबह शाम, या 30 पावर की दवा सुबह दोपहर शाम, कुछ दिन खाने के बाद उसकी परिस्थिति में सुधार हो जाएगा। हालांकि ये लंबा चलेगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम भी इसमें खड़ा हो जाती है। जो मेंटल प्रॉब्लम होती है वो तो जल्दी कंट्रोल होती है हाई पावर से, लेकिन फिजिकल पावर को भी कंट्रोल होने में समय लगता है। तो इसलिए ये दवाएं थोड़ा समय तक चलती हैं। और दूसरा चीज है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि कसम खा लेते हैं कि हम शादी विवाह नहीं करेंगे, कुंवारा रह जाते हैं पूरी जिंदगी, और उनकी कामेच्छा दबी रह जाती है। और इसका जो दुष्परिणाम होता है वो कई रूपों में देखने को मिलता है। आप देखते ही उसके बाद व्यवहार से भी समझ जाएंगे। आप नहीं भी कभी मिले तो भी लगेगा कि कहीं ये आदमी कुंवारा तो नहीं रह गया है, शादीशुदा तो नहीं है, शादी विहीन तो नहीं है, आपको पता चल जाएगा। ऐसे लोगों के व्यवहार होते हैं, देखने से पहचान हो जाती है कि आदमी निश्चित ही कुंवारा है, उम्र में ज्यादा भी तो है। तो ऐसे लोगों की जो कामेच्छा दबती है, दबा करके रखता है वो, ऐसे लोगों के लिए कोनियम 200 या 30 दवा आती है। कुछ दिन खाएंगे
तो उनका व्यवहार नॉर्मल हो जाता है। साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं कि जब उम्र दराज हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, तो बिल्कुल गुमसुम और निष्क्रिय रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, किसी भी काम या वार्तालाप में उनकी रुचि नहीं होती, वो अकेले ही रहना चाहते हैं, किसी काम में उनकी दिलचस्पी नहीं होती। तो ऐसे लोगों के लिए सीपिया एक बेहतरीन दवा है। उसकी 200 पावर की प्रतिदिन एक खुराक या 1000 पावर की सप्ताह में एक दिन। तो ऐसा देने से उसमें स्फूर्ति आएगी और लोगों से मेल जोल ठीक रखेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि कुछ लोग जीवन भर घुटते रहते हैं, तमाम सारे चीज़ों को दबाए रहते हैं, अपने खुशियों को या तमाम तकलीफ़ों को सहते हुए, और इस कैटेगरी में प्राय महिलाएं आती हैं, क्योंकि महिलाएं जिंदगी भर घरों में घुटती हैं, काम करते रहती हैं, घुटती रहती हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिलता, कहीं आने जाने की सारी व्यवस्थाएं नहीं होती, उनको परिवार के लोग शक की निगाहों से देखते हैं और खूबसूरत हैं तो तमाम लोग उस पर नज़र भी रखते हैं। इस सारी चीज़ों को जो दबाए रखती हैं, वो अपनी खुशियां, अपना गम, कहीं आने जाने की इच्छाएं, और बाद में यह विकृति की रूप ले लेती है उसमें। तो ऐसी महिलाओं के लिए स्टेफिसेग्रिया 200 का या 1000 पावर। स्टेफिसेग्रिया 200 रोज एक खुराक या एक दिन के अंतर से एक खुराक, और 1000 पावर का देते हैं तो सप्ताह में या 15 दिन पर एक खुराक। उनके व्यवहार में उनका दिमागी जो संतुलन है वो सही हो जाएगा और उनको अच्छा लगेगा कि यह दुनिया अच्छी है। एक चीज और होती है बुढ़ापे में कि वह दुख और चिंताओं के फलस्वरूप अपने आप में कुढ़ता है, अपने आप में दुखी रहता है, रोते रहता है और किसी को कुछ बताता भी नहीं। उसको कोई चीज रास नहीं आती है, तंबाकू हो, बीड़ी हो, कुछ भी हो, काफी हो, कुछ अच्छा नहीं लगता है और उसमें बहुत तरह के विरोधाभास होते हैं। मतलब कि दुख को दबाए रखता है, चिंता को, और वह अकेले में रोता है, किसी के सामने नहीं रोता, किसी के सामने खुश हो सकता है। वह दो व्यवहार का होता है कि अकेले में रोएगा और लोगों के सामने खुश और हंसेगा। इस तरह की प्रवृत्ति उसकी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए इग्नेशिया द बेस्ट मेडिसिन। 230 का अगर लेते हैं तो सुबह दोपहर शाम, 200 का लेते हैं तो 200 का एक खुराक रोज प्रतिदिन, और 1000 का लेते हैं तो सप्ताह में एक बार। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बड़े तुनुक मिजाज हो जाते हैं, जिसको सनकी लोग कहा करते हैं। कुछ भी पूछिए बिगड़ जाएगा आप पर, और बाद में सोचेगा कि अरे भाई तो मैंने गलती किया, और गुस्से को दबाने की भी कोशिश करता है। लेकिन कुछ बात ऐसी आती है कि अचानक आप कुछ कहे कि वो बिगड़ गया, एकदम गुस्से में हो गया, आप पर टूट पड़ा। ऐसे लोगों के लिए कोलोसिंथ 30 पावर की दवा सुबह दोपहर शाम देना चाहिए, या 200 पावर की दवा उसे रोज एक खुराक देना चाहिए। अगर 1000 पावर की दवा है तो उसको, और इसमें ज़्यादा विकृति हुई है तो इन सारी दवाओं को जो मैंने 1000 पावर तक का बताया है, ऊंचे पावर भी जा सकते हैं, लेकिन एकाएक नहीं। ऐसी दवाएं और भी तमाम सारे लक्षण होते हैं। वीडियो को देखते हुए कि ज़्यादा लंबा न हो जाए तो मैं इसी पर स्थगित कर रहा हूं। और भी मानसिक विकार बुढ़ापे में आते हैं, लेकिन मेरा एक आप लोगों को सलाह है कि जब भी होम्योपैथिक दवाएं लें
बेहतरीन हो कि आप अपने समीप के होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि हो सकता है कुछ साइड में और लक्षण हो तो उन दवाओं का भी वह प्रयोग करेगा ताकि आप पूर्ण रूप से ठीक हो सके। अन्यथा आप मेरे चैनल पर मेरा व्हाट्सएप नंबर या आप नोट कर लें, मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, गूगल के पे और फ़ोन पे वगैरह भी है, तो ये नोट नंबर कर लें 99 36 93 78 35, 99 36 93 78 35 35। तो देखिए, आप हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन चाहेंगे तो उसकी जो हमारी फीस निर्धारित है उसे आप भेज सकते हैं। आपको पूरी व्यवस्था दवा की बताई जाएगी और समय समय पर आप सलाह लेते रहेंगे। इसी के साथ आज की बात मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।